नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। दमोह में कोरोना सुनकर आपको लग रहा होगा, यही उम्मीद थी कि जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे दमोह में कोरोना आ जाएगा। लेकिन दमोह में कोरोना ने पैर पसार दिए हैं, बल्कि यह कहा जाए कि जो कोरोना रुका हुआ था वो दिखाई देने लगा। अस्पताल के तमाम बेड फुल हो गए इस वक्त, बल्कि निजी अस्पतालों की भी स्थिति यही है। और 26 तक लॉकडाउन लगाया गया। दमोह उपचुनाव के बाद करीब 91 नेता पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें छतरपुर के कई नेता शामिल है। 19 नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जानकारी दी है, बाकी नेताओं ने जानकारियां छिपा ली है। लेकिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से लेकर कई ऐसे नेता हैं जो इस समय पॉजिटिव पाए गए हैं और अपने अपने तरीके से उपचार करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना ने दस्तक दी है, दस्तक तो पहले से थी लेकिन अब वो दिखाई दे रहा है। वहां के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह लगातार इस पर निगाह बनाए हुए और कई निर्देश भी जारी कर रहे हैं, जहां जो जरूरत है उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो अब दमोह में स्थितियां ठीक नहीं है। दमोह में भी कोरोना दिखाई दे रहा। पहले जरूर कोरोना नहीं था जब तक चुनाव चला, लेकिन चुनाव के बाद अब कोरोना वहां आ गया है। सरकार की नजर भी है और वहां प्रशासन की नजर भी है। आपने देखा होगा कि सभी नेता वहां पहुंचे थे और अपने तरह से प्रचार किया था। बात कांग्रेस की हो, बीजेपी की, सभी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब अब कोरोना का धीरे धीरे नहीं बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जो चर्चा हो रही है, जो खबरें आ रही, उसके मुताबिक कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और या तो अपने तरीके से घरों में इलाज करा रहे हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था अलग से की जा रही है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको भी बुलाया गया है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, बल्कि स्टाफ की जहां कमी है उसको भी भर्ती की जा रही। क्या कहा भूपेंद्र सिंह ने, मंत्री ने, जरा सुन लीजिए। जो डॉक्टर्स की और बाकी स्टाफ की जो टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए ये निर्देश दिए हैं कि कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे तत्काल लोगों को रखें। जितना भी स्टाफ की आवश्यकता है वो कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे रखें। और इसके साथ साथ जो टेस्ट हैं तो टेस्ट की क्षमता और बढ़े, इसके लिए नया सेंटर शुरू कर रहे हैं। जहां पर टेस्ट होंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टेस्ट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, वो व्यवस्था भी कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो लगभग 197 बेड हैं वो सभी बेड पर पेशेंट है, इलाज चल रहा है। किसी भी ना ऑक्सीजन की कमी है ना रेमडेसिविर की कमी है। डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट के लिए कहा हुआ है। चलिए, तो भूपेंद्र सिंह जी कह रहे थे, वहां के प्रभारी मंत्री है और कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जो भी कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट करना है वो भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन की बात हो या रेमडेसिविर की, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। यानी सरकार की तरफ से उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्यों आ गया कोरोना? यही है दमोह में कोरोना। मेरे साथ आमिर जुड़ रहा है, हमारे संवाददाता, उनसे बात करेंगे। उसने राजेश शिरोटिया जी है, वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और महेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। एक प्रतिक्रिया जरा आमिर से ले लेता हूं मध्य प्रदेश की कोरोना पर। आमिर, क्या स्थितियां हैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, और जहां से कोरोना अभी भाग रहा था अब वहां कोरोना दिखाई देने लगा दमोह में। दमोह की क्या खबर है आपके पास? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है और लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी के साथ फैल रहा है। मध्य प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज जो है अब तक सामने आ चुके हैं। जो दमोह अब तक अछूता था कोरोना से, वो भी अब जो है तेजी के साथ में अपने पैर कोरोना के जो है दमोह में भी पसारता हुआ नजर आ रहा है। दमोह में भी हालात अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो है उपचुनाव चल रहे थे, चुनावी सभाएं हो रही थी, बड़ी बड़ी रैलियां देखने को वहां पर मिल रही थी। तो कई जो नेता है जो वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे वो भी जो है संक्रमित हो गए हैं। कई नेताओं ने ट्वीट करके जानकारी दी है। और कल भी देखा जाए तो स्टेट बुलेटिन में 147 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि वहां पर की गई है। साथ में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो गई है। पूरे दमोह की बात कर ली जाए तो दमोह के अंदर जो है 625 से ज्यादा जो है ऐसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं जो अस्पतालों में उपचार करवा रहे हैं। यानी एक्टिव केसों की संख्या भी वहां पर 625 पहुंच चुकी है। तेजी के साथ में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और अब तक अगर देखा जाए तो दमोह जो है पहले देखने को मिल रहा था, जब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में सख्ती बढ़ाई जा रही थी तो खुद प्रदेश सरकार ने कहा था कि दमोह पर जो है प्रदेश सरकार नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उस पर फैसला लेगा।
हालांकि चुनाव हुए हैं वहां पर भी सख्ती बढ़ाई है और जिस तेजी के साथ में वहां पर बड़ी सभाएं की जा रही थी, लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, तो अब जो है कोरोना का बम वहां पर फूटना शुरू हो चुका है। तो वहां पर सख्ती बढ़ाते हुए 26 अप्रैल तक जो है वहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, सख्ती बढ़ाई गई है। साथ ही सरकार अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़ाने का भी दावा कर रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा में वहां पर पहुंच सके, लोगों को समय पर मिल सके, मरीजों को समय पर उपचार हो सके, इसकी भी सरकार व्यवस्था कर रही है। लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटियां निर्णय ले रही थी, लेकिन दमोह इससे अछूता था, वहां पर सख्ती नहीं बरती गई थी। लेकिन जिस तरह उपचुनाव की वोटिंग हुई, अब 2 मई को उसके परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना के परिणाम आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अगर कुछ व्यक्ति वहां पर संक्रमित पहुंचे तो वहां पर जो है तेजी के साथ में कोरोना का संक्रमण बढ़ा। अब नतीजा ये निकला कि 150 से ज्यादा रोजाना अब कोरोना के पॉजिटिव दमोह में मिलने लगे हैं। अब सरकार प्रयास कर रही है कि इसकी चेन को वहां भी ब्रेक किया जाए और इसके लिए जो है 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का वहां पर ऐलान किया गया है, आदेश जारी कर दिया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, चलिए आमिर, धन्यवाद आपका, मेरे साथ आप जुड़े हैं। राजेश सिरोटिया जी के पास चलूंगा, फिर दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से प्रतिक्रिया लूंगा। राजेश जी, हम देख रहे हैं कोरोना की स्थितियां ठीक नहीं है। बीते यदि 24 घंटे की बात करें तो 12,000 से ऊपर पॉजिटिव केस पाए गए पूरे मध्य प्रदेश की बात करें। लेकिन ऐसा क्या होता है कि चुनाव से कोरोना डर जाता, अब कोरोना दमोह में भी आ गया। राजेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? हाँ, सुन रहा हूँ। जी जी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोरोना कोई चुनाव के कारण डरा हुआ था या वो सारी चीजें। कोरोना अपने पैर पसार रहा था पूरे प्रदेश की तरह। दमोह कोई अछूता नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कोई सरकार की आचार संहिता, चुनाव आयोग की आचार संहिता से जो है कोई कोरोना घबरा जाएगा। लेकिन क्या है कि चूंकि समस्या ये है कि कोरोना का प्रोटोकॉल है कि भीड़ नहीं होने दीजिए और चुनाव का मंत्र है कि भीड़ जुटाइए, तो इससे थोड़ी सी चीजें जो है और विकट होंगी थोड़ी सी। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि दमोह में बहुत ज्यादा खराब हालात हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का इलाज जो है कोरोना का घर पे रह के ही ज्यादा अच्छे से संभव है, जब तक किसी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं हो, आपाधापी में लोग नहीं जाएं। यही सबसे बड़ी चीज है इस वक्त। जी जी। महेश शर्मा जी, क्या कहेंगे? स्थितियां बेहतर नहीं है, हालांकि सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं, पर स्थितियां ठीक नहीं है। अब तो दमोह भी कोरोना से अछूता नहीं है, अभी तक भले अछूता रहा करता था। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से स्थितियां थोड़ी चिंताजनक जरूर हैं, लेकिन हम अपनी सावधानियों से और अपनी बचाव करते हुए निश्चित रूप से एक दूसरे को संबल देते हुए इस बीमारी से निजात पाएंगे और उसी दिशा में सरकार भी पूरे प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों के विषय में आपके संवाददाता आदरणीय राजेश सिरोटिया जी ने भी पूरा विषय बताया। लेकिन जहां तक बात है कि दमोह कहीं अछूता नहीं था। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियां जारी की, चुनाव हुए, ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जान भी चलाना है, जहान भी चलाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संगठन ने वर्चुअली हम जितना पहुंच सकते थे, हमने पहला प्रयास वही किया कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक अपना विषय पहुंचाएं, उसी को हमने अपनी प्राथमिकता में रखा। इसके बाद हमारी अंत में जो रोड शो होना था, शिवराज जी ने वो भी कैंसिल किया। जो हो सकते थे पार्टी के स्तर पे, संगठन के स्तर पर हमने वो प्रयास पूरी तरीके से किए हैं। आज वर्तमान में चूंकि चुनाव आचार संहिता वहां समाप्त हो गई है, सरकार के संज्ञान में पूरा विषय आ गया है, सरकार को अब वहां पे चुनाव आयोग की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, तो हमने वहां पे लॉकडाउन लगाने का प्रकल्प और जो विकल्प है वो चुनने का प्रयास जनता की सहमति से किया है। क्योंकि वहां पे कोरोना तो सभी जगह है, वर्ल्ड वाइड है कोरोना, कोई केवल दमोह की बात नहीं है या पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। जनता को भी अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। हम सभी लोग इस बीमारी से, विभीषिका से जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस जंग को हम जीतेंगे, लेकिन धैर्य रखने की थोड़ी आवश्यकता है। जी जी, फिरोज सिद्दीकी जी, धैर्य रखने की बहुत आवश्यकता है। धैर्य और संयम से ही इस लड़ाई से जीता जाएगा। भैया, अब आप महान लोग हैं, कहते हैं ना कि समर्थ को दोष न गोसाई, तो जब समर्थ लोग हैं, समर्थ को कौन दोष दे सकता है? ये जो भूपेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं 100% झूठ बोल रहे हैं, झूठ। मैं परसों के दिन अपने एक संबंधी को ऑक्सीजन बेड नहीं दिला पाया, फिर हमको मैंने एक
व्यवस्था की अब बेड की वैकल्पिक बात छोड़िए, बेड तो सरकार के केंद्र के मंत्री अपने भाई को नहीं दिला पा रहे, आप कहाँ लग रहे हैं? जी हाँ, तो जो भूपेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सवाल ये है कि झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, इतने बेशर्म हो गए ये लोग कि अब बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। उन्होंने ये कहा कि और व्यवस्था करना है, कोई कमी नहीं रहने दी अरे जाएगी। कमी तो हम 25 दिन से सुन रहे हैं साहब, कमी नहीं रहने। शेड्यूल में फिर 16 लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से। तो कमी कहाँ, वो तो हम रोज सुन रहे हैं। मैंने कहा ना, समर्थ को दोष ना गोसाई। तो जब समर्थ जो होता है उसको दोष नहीं लगता कोई, तो उनको, वो मंत्री हैं, अब उनके ऊपर कौन दोष मढ़ सकता है? ये बात आपके चैनल पे एक बहस हुई थी, उस डिबेट में मैं आया था। 11 तारीख को हम कह चुके थे कि अगर चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले, रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट बुलाए और रिपोर्ट बुला के यदि वहां कोरोना की स्थिति है तो कांग्रेस पार्टी की सहमति है, चुनाव को टाल दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी मुंह से बोलने को तैयार नहीं थी। वहां के कलेक्टर जो है वो जिम्मेदार है इन चीजों के लिए। अभी तो ये कम विस्फोट हुआ है, अभी तो आप टेस्टिंग तो बढ़ाइए वहां, फिर देखिए आप क्या हाल कहा है। प्रभारी मंत्री ने कहा टेस्टिंग बढ़ाई जा रही, टेस्टिंग बढ़ रही है। अरे सब बातें सिर्फ मुंह जवानी जमा खर्च है, मुंह चलाते हैं और बात खत्म कर देते हैं। एक मंत्री जो है गांधी मेडिकल कॉलेज का पूरा चार्ज लिए हैं, लेकिन रेमडेसिविर चोरी हो गया वहां से 850, 2-4 भी नहीं, 850 रेमडेसिविर चोरी हो गया। ऐसा है साहब, कोई भी चीज है लोकतंत्र में, जनता भी जब तक ही विश्वास रखेगी, जब तक उसको भी सुविधाएं दिखे, उसको दिखना तो चाहिए कि हमारी चुनी हुई सरकारें कुछ कर रही है। ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। अगर आप ऐसे बोल के खाली निकल जाएंगे, कितने दिन मैनेजमेंट करेंगे आप कह रहे हैं हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। शेड्यूल का हाल देख लिया आपने कि ट्रक रास्ते में खराब हो गया, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, 16 लोगों की डेथ हो गई। अब आप परिजनों की बात राजेश सिरोठिया सर, राजेश सिरोठिया जी, अब बात यही है कि बहुत ज्यादा स्थितियां खराब है और धीरे धीरे कर ये और बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है और ये बात भी सच है कि संयम और धैर्य से इसको तोड़ा जाएगा। जो व्यक्ति अपना धैर्य खो देगा, सकारात्मक तरीके से अब इससे सामना किया जाएगा, ये सच है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो स्थितियां दिखाई दे रही है, इनको पार पाने में थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी हो जाएगी? नहीं, ये सबसे दो तीन चीजें हैं, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। क्या हर आदमी ये नहीं सोचे, हर आदमी कोरोना का डॉक्टर ना बने। पहली चीज तो कोरोना का डॉक्टर बन रहा है आदमी कि हमें ये फलाना रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाओ, हमें फलाना करो, ढकाना करो, ये सब चीजों की स्टेरॉइड दो। मैंने मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आत्मघात करने पर आमदा है लोग। जो गंभीर पेशेंट हैं, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है 94 से कम जाता है, केवल वो ही अस्पताल की शरण में जाएं। या घर पे भी अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती है तो घर से बेहतर कुछ नहीं है कोरोना का इलाज। लेकिन अस्पतालों में आपके कोरोना के संक्रमित बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो वहाँ सामान्य सर्दी जुकाम और फ्लू का पेशेंट भी जो है कोरोना से ग्रस्त हो जाता है। जी। और फिर वो जहाँ पहले, क्योंकि जो RT-PCR और सारे टेस्ट हैं वो तो रिलायबल नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन व्यक्ति को, मरीज को अपनी कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा निर्णय लें। अगर होम आइसोलेशन सबसे बेहतर है जब तक कि ऑक्सीजन लेवल की वो नहीं हो। और अगर ये चीजें चलेंगी तो मुझे लगता है अस्पताल में सरकार प्रशासन को ज्यादा बेहतर तरीके से जो गंभीर संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज करने में सुविधा हो सके। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि दमोह में संख्या कुछ ज्यादा दिखाई देगी आने वाले दिनों में? क्योंकि इससे पहले तो टेस्ट वगैरह सब बंद थे, अब सरकार भी कह रही है कि वहां के टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। तो क्या दमोह चैलेंज बड़ा हो जाएगा थोड़े दिन में, 1-2-4 दिन में? बेसिकली एक दो जगह का जो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब पीक के हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। और सारे वैज्ञानिक अध्ययन जो हो रहे हैं, जो भारत सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि 20-25 तारीख के बीच में, 25 तारीख के आसपास जो है पीक आ जाएगा और उसके बाद गिरावट शुरू हो जाएगी। असल में बीच में आप देख रहे होंगे इस महीने में 3-4 बार मौसम खराब हुआ, जैसे बादल छाए, पानी गिरा, आंधी तूफान आए। तो ये मौसम में जो टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन होता है वो इस तरह के कोरोना को बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। बल्कि कोरोना क्या, साधारण सर्दी जुकाम भी बहुत बढ़ जाते हैं। और इस समय तो आदमी को छींक भी आ रही है सामान्य उसी तरह से, तो समझ रहा है कि कोरोना हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको देखने की जरूरत है। थोड़ा गंभीरता के साथ में लोगों को इसको लेना चाहिए और डरे नहीं कोरोना से। डर जो है वो एक और खतरनाक चीज है। तो खौफ जो है सरकार द्वारा प्रायोजित जो खौफ शुरू हुआ था, अब वो लोगों के मन में घर कर गया है। तो ये जो है इससे बचने की जरूरत है।
और शासन प्रशासन को भी थोड़ा सा, अब जान है जहाने वाली बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बंद में लॉकडाउन और सब सारी चीजों से आदमी दूसरी तरह से मर रहा है, तो उन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। जी महेश शर्मा जी, फिरोज सिद्दीकी जी कुछ सवाल खड़े कर रहे थे, जवाब दीजिएगा। लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी को इस समय कम से कम ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। शहडोल की जहां तक इन्होंने बात की, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे पूर्व से ही, इसके कारण वो स्थिति अब बनी कि उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु किसी की भी हो दुखद है, दर्दनाक है, प्रदेश की सरकार उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इस समय सकारात्मक विषय अपनाना चाहिए। जनता की सेवा करने का समय है ये, इस प्रकार की राजनीति और ओछे आरोप लगाने का समय नहीं है। महेश शर्मा जी, इस लेकिन प्रकार की जहां बात तक आप फिरोज विश्वास, सिद्दीकी जी कर रहे हैं, जहां तक जी मनोज जी, जी जहां तक आप विश्वास सारंग जी की बात कर रहे हैं, उनका बयान कुछ अलग है और वहां के डीन ने खुद इस बात को माना है। उसका बयान भी हमने कई दफा चलाया भी, उन्होंने खुद कहा है कि वहां पर फ्लो कम हुआ। वाकायदा एक उदाहरण दिया कि जैसे पानी की टंकी में पानी यदि कम हो जाए तो उसका फ्लो कम हो जाता, तो वही वहां पर हुआ, तो ऑक्सीजन की कमी तो हुई है ना। मनोज जी, मैंने इस बात से इनकार नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं कमी भी रही, अभाव भी रहा। अगर इस चीज को मान भी लिया जाए तो इस प्रकार की राजनीति करना कहाँ तक उचित है इस वर्तमान समय में, जो सेवा का समय है, जहाँ पे कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करना चाहिए। वहाँ कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगाती है। जब महाराष्ट्र में मौतें होती हैं, हम तो नहीं कहते, हम तो वहाँ पे हमारे स्वयंसेवक से लेके पूरे कार्यकर्ता घर घर जाके सेवा का काम करने में विश्वास रखते हैं। तो ये दिखता है कि आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं। चाहे दमोह को लेकर बात करें, चाहे शहडोल को लेकर बात करें, ये समय सेवा का समय है, सेवा काल है। इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और जैसा आदरणीय राजेश सिरोठिया जी ने कहा, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि लोगों को धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। धैर्य पूर्वक ही हम इस लड़ाई को जीतेंगे और बिल्कुल जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। ये विश्वास सबने रखना चाहिए। हमारे IND 24 से भी मेरी अपील है कि जनता को ये विश्वास दिलाएं कि निश्चित रूप से धैर्य से ही इस लड़ाई को जीता जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जी फिरोज सिद्दीकी जी, धैर्य, संयम, सहयोग एक दूसरे को करना ही होगा। स्थितियां भयावह है, विकट है। अब इस समय यदि हम सियासत में जाते हैं तो सियासत तो होगी, ये बात सच है, आपका हक भी बनता, आप विपक्ष में है, सवाल खड़े करना भी चाहिए, लेकिन कुछ सहयोग करने की जरूरत भी है। देखिए, सहयोग करने की जरूरत के लिए किसने मना किया है? कांग्रेस पार्टी तो सहयोग कर रही है, जिससे जो बन पा रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों से वो सहयोग कर रहे हैं। अपनी विधायक निधि की राशि दे रहे हैं, अपनी तरफ से जाके जो ऑक्सीजन जनरेटर्स होते हैं वो ले जाके अस्पतालों में दे रहे हैं। सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। लेकिन जो सरकार है, सरकार लीपापोती कर रही है, इसलिए विपक्ष जो है मुखर होके बात कर रहा है। हम कह रहे हैं आप लीपापोती मत करिए, वास्तविकता को सामने रखिए। विपक्ष को, माननीय कमलनाथ जी को आपने क्या टास्क फोर्स गठन किया, तो क्या आपने उनसे चर्चा की कि कमलनाथ जी हम आपसे विपक्ष से भी बात करना चाहते हैं और इस पर ये समस्या है? सरकार वो उस दिशा में बात नहीं करती। आप लीपापोती, अभी जैसे भूपेंद्र सिंह जी ने बयान दे दिया कि नहीं बेड की व्यवस्था है, वहाँ सारी व्यवस्था है, इसलिए मैंने जो है अपनी बात कही। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब मैं अपना पारिवारिक उदाहरण दे रहा हूँ तो बात सही है, ये मेरा अपना पारिवारिक उदाहरण है कि वहाँ ऑक्सीजन बेड, ऐसे उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे जब लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहे हैं। और खुद जब केंद्रीय मंत्री तो सरकार को, इसका मतलब ये है कि सरकार गंभीर नहीं है, आंख बंद किए हुए है, या सरकार को जो है जानकारियां जो अधिकारी दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो चूक है सिस्टम में। और यदि जब आप गलतियों को, आप अपनी कमियों को नहीं देख पाएंगे तो इलाज कैसे करेंगे उन कमियों का? आप तो मान रहे हैं कि बेड है, तो आप जब आप मान रहे हैं कि बेड है तो अब आप आगे की व्यवस्थाएं क्यों करेंगे दमोह में? और आप मानेंगे कि बेड नहीं है तो आप एक बार सुन लीजिए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा? प्रभारी मंत्री ने क्या कहा एक बार और हम आपको सुनाते कि आखिर क्या कहा प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। फिर मैं बात करूंगा राजेश सिरोठिया जी से। सुन लीजिए उन्होंने कहा क्या प्रभारी मंत्री। जो डॉक्टर्स की और बाकी स्टाफ की जो टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए ये निर्देश दिए हैं कि कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे तत्काल लोगों को रखें। जितना भी स्टाफ की आवश्यकता है वो कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट पे रखें। और इसके साथ साथ जो टेस्ट हैं, तो टेस्ट की क्षमता और बढ़े, इसके लिए नया सेंटर शुरू कर रहे हैं। जहां पर टेस्ट होंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टेस्ट कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, वो व्यवस्था भी कर रहे हैं।
और अभी वर्तमान में जो लगभग 197 बेड हैं वो सभी बेड पर पेशेंट है, इलाज चल रहा है। किसी भी ना ऑक्सीजन की कमी है ना रेमडेसिविर की कमी है। डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट के लिए कहा हुआ है। तो आप सुन रहे थे फिरोज सिद्दीकी जी, उन्होंने ये कहा है कि जितने बेड की संख्या बताई उतने हैं, फिर भी हम और व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को माना है और ये भी कहा है कि हम टेस्ट की क्षमता बढ़ा रहे हैं। क्या करेंगे, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं आपके पास, इसलिए ऑक्सीजन बेड नहीं है। रेमडेसिविर की भी हमने व्यवस्था मांगी थी, उधर रेमडेसिविर भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है उधर। दोनों बातें सही हैं, आप बोले तो मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ। चलिए अगले उसमें मैं मेरे पास तो मेरे खुद के घर का मरीज है, मैं आपको सामने खड़ा कर देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, वो हम देख रहे हैं ना मरीजों की स्थिति। नहीं है, ठीक है ना, आप सही कह रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। राजेश सोरठिया जी, क्या विपक्ष की जो भूमिका नजर आना चाहिए वो दिखाई दे रही है? नहीं, आप देखिए कोई किसकी भूमिका क्या है क्या नहीं है, ये तो एक आपदा है बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी आपदा है। अब किसको क्या भूमिका, अगर किसके रखना है क्या नहीं रखना है, ये कोई मायने नहीं रखता। समस्या ये है, ये दानव है जो कोरोना का, इससे हम किस तरह निपटें, ये हमारी सबकी प्रायोरिटी होना चाहिए। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज, जो रेमडेसिविर की बार बार बात कही जा रही है, उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम हमारे एम्स के डायरेक्टर, ICMR सब बोल चुके हैं कि ये जो रेमडेसिविर जो नाम की जो दवा है, ये कोरोना के वक्त जो है, कोरोना स्वाइन फ्लू के वक्त इसको बनाया गया था, लेकिन स्वाइन फ्लू जो कोरोना से कम घातक बीमारी थी उसमें भी वो कारगर साबित नहीं हुई थी। लेकिन ये दवा बाजार का, दवा माफियाओं का इतना बड़ा खेल खड़ा किया है, जिसमें दुर्भाग्य से कुछ हमारी मीडिया जगत की अखबार भी जो है इसमें शामिल है, और रेमडेसिविर का जो हल्ला मचा के सरकार भी उसी बहाव और प्रभाव में लेके जो चीजें कर रही है, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही लेथल चीज है। रेमडेसिविर जो है उसकी आवश्यकता है कि किडनी और लिवर पर गंभीर रूप से डैमेज करता है। उसका फायदा तो अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान सबको पता है साइड इफेक्ट। लेकिन राजेश जी, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, दर्शक भी देख रहे होंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए। आप रेमडेसिविर के पीछे यदि भाग रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर अध्ययन कर लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपसे पुनः चाहूंगा ये चीज आप जरूर दर्शक भी सुने और समझे कि रेमडेसिविर को लेकर इतना हुआ ना बनाए। रेमडेसिविर एक दवा है, वो आपको थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जीवन अमृत नहीं है वो। मैं ठीक कह रहा हूँ राजेश जी? गारंटेड नहीं है बिल्कुल, उसमें कोई गारंटी नहीं कि उससे कोई ठीक हो जाएगा। और जो हो रहा है तो एक तरह की फ्लूक मेडिसिन है, तो हम फ्लूक पे क्यों बात कर रहे हैं, जोर देना केवल बाजार की दवाओं में। हम लोगों की जेबें ढीले करवाने के लिए, जो आज पीड़ित प्रताड़ित मरीज हैं उनकी हम जेबें ढीले करवाएं, 30-40 हजार के इंजेक्शन लगवा के ब्लैक में खरीदवा के, क्यों करना चाहिए हमें, जब पता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन से शरीर खुद ही लड़ता है। ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। वेंटिलेटर की व्यवस्था होना चाहिए। मैंने कहा तब तो जाके इन्हें ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर खरीदना शुरू किए, वही 50,000 रुपए की मशीन आती है, देख लीजिए कम 20-30% तब तक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो पूरी कर देता है। अब तत्काल में प्यास लगने पे कुआं खोदने जैसे, प्लांट लगाने जैसे काम करने से तो बेहतर यही था। तो अब किए हैं, 2000 बुलाए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने, और भी बुला रही है। तो ये भी मान सकते हैं कि कॉकस भी जब ऐसे इस तरह की स्थितियां निर्मित होती, महामारी आती, तो एक अलग तरह का कॉकस भी काम करने लगता है और बाजार ऐसा हो जाता है कि लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर चीजें हैं, और मैं तो कहता हूँ कि चाहे खुदा हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों को जो इस तरह के संकट काल में, इस संक्रमण काल में इस तरह से अपने पैसे बनाने के लिए घूम रहे हैं जो माफिया, इनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये ऐसा दौर है जब सोचने और समझने की जरूरत है, संयम की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। जिस रेमडेसिविर के पीछे आप भाग रहे हैं उसकी जरूरत हो सकती है आपको, हम इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं, और सरकार भी लगातार उसको बुला रही, कई खेप आ चुकी है। और अब तो स्थितियां यह है कि जितना आता उससे ज्यादा वो महंगा बिक रहा, चोरी होने लगे, तो ये स्थितियां नहीं बनना चाहिए। आप भी समझिए, यदि आपका लेवल ऑक्सीजन का 94 के आसपास है तो आपको रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं है। 90 से थोड़ा बहुत ऊपर भी है तो भी आप ठीक हो सकते, बशर्ते अपने अंदर धैर्य रखिए, संयम रखिए। बात दमोह की हो या मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों की, ये आपके ऊपर है।
आप थोड़ा सा धैर्य संयम से काम लेंगे, बात बन जाएगी। और पहली बात तो ये कि आज भी हम सुबह से देख रहे हैं, जब सड़कों पर निकल रहे हैं, साफ सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि जनता कर्फ्यू है, मतलब जनता खुद तय करे कि अपने घरों में बंद रहे। बावजूद इसके आप सड़क पर दौड़ रहे, सड़क पर लाइनें लगी हुई है। तो आप खुद समझिए, आप खुद आमंत्रण दे रहे हैं कोरोना को। घर में यदि रह जाएंगे तो ना रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी ना ऑक्सीजन की, सिर्फ एक मास्क की जरूरत है, वो लगाइए, दूरी बनाइए, घर में रहिए, बंद रहिए कुछ दिन, कोई दुनिया नहीं लुट जाएगी आपकी। तो आपको भी सहयोग करने की जरूरत है। सहयोग आपके लिए नहीं कर रहे, सहयोग आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। एक व्यक्ति पूरे परिवार को मुश्किल में डाल देगा, तो घर में रहिए, बंद रहिए, थोड़े दिन अपना काम तो निपटाइए घर में रहकर। जान है तो जहान है। दमोह में कोरोना। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।